हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न का लिंक भी है, मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, दोनों ही नीचे दिए हुए हैं, आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। द स्टार, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर हैं हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एक्वारियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक सॉलिड बिगिनिंग करना चाहते हैं, सॉलिड शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबल लाइफ शुरू करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल देना चाहते हैं, सीरियस हैं आपको लेकर के अब। ये सीरियस कैसे हो गया, लेट्स सी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपका जो ग्लैमर है, आपका जो लोगों में रुतबा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये पास्ट के कुछ ही दिनों में हुआ है, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में हुआ है। और इसकी वजह से इस पर्सन को अब डर लगने लगा है कि आपकी जो इमेज है अब वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर प्रचलित हो चुकी है। लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इसी वजह से जल रहे हैं। ओके, और इनको लग रहा है कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स कार्ड है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको आपके पास आना ही है। दे हैव डिसाइडेड इट, और अब इस पर एक्शन लेना बाकी है। द लवर्स कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ दे मेड अ चॉइस। पहले वो हो सकता है कि आपके लिए जब भी आप पूछते हो उनसे तो आपको शायद कोई सही जवाब ना देते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे कि ये रिलेशनशिप चल भी पाएगा या नहीं इस तरह से। ओके, सो नाउ ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास आना ही है, आपको ही इन्होंने चूज़ कर लिया है एज ए लाइफ पार्टनर। सो नाउ दे विल टेक अ चांस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है हमारा द हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, एक्शन ज़रूर
थोड़ा देरी से लेंगे, लेकिन हाँ अभी वो चीज़ों को नए नज़रिए से देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ये जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र रिक्वायर करता है प्रैक्टिकलिटी। ओके, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये कोई एस ऑफ सोर्ड या एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं है जस्ट कि बस अपनी बात कह दी और ख़त्म। ओके, स्टार्ट शुरू, ऐसा नहीं। ये पर्सन जानते हैं प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से ये अपनी सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये पर्सन हर नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप सूटेबल रहेगा या नहीं। वैसे इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो यस मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी देख रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं। ये सारी चीज़ें नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को भी, इस आप को भी, अपने आप को भी, हैंग्ड मैन से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, तो थोड़ा सा डिले है, लेकिन हाँ डिले जल्दी ही, आपका जो इंतज़ार है वो जल्दी ही ख़त्म होगा। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आएंगे भी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने विशेस मांगी हैं द स्टार से, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है। सो यस, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने वाला है 9 ऑफ कप से। ओके, आई एम सॉरी। सो आप भी काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, राइट? सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में बेसिकली इस पर्सन को लाना चाहते थे। इस पर्सन को चाहते थे कि इस पर्सन का अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। बट अब आपने अपने अंदर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हैं। आपने अपने वेज़ चेंज किए हैं, अपनी नेचर को चेंज नहीं किया है, आपने अपने वेज़ चेंज किए हैं, एंड उसका फ़ायदा अब आपको मिल रहा है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। एक्वायरियस से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड। अगला कार्ड है द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशंस लिए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने इस पर्सन के लिए लिए हैं, मुझे कहना चाहिए, वो अब काम कर रहे हैं। और लेकिन आपको बहुत दुख भी पहुंचा है पास्ट में, इस पर्सन ने ही पहुंचाया है, और आपको दुख भी पहुंचा है उस चीज़ से, क्योंकि वो आपके अंदर की जो बेसिक नेचर है उसको पहचान नहीं पाए, इस चीज़ का दुख है। ओके, टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि अब वो क्योंकि नोटिस करने लगे हैं, तो यस आप अभी अपने आप को हील भी कर रहे हैं, और हालांकि पॉजिटिव हैं आप, लेकिन आपको दुख भी है इस चीज़ का कि वो पहले क्यों नहीं पहचान पाए आपको। ओके, सो द टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड का। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को अब ये लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनको लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं अभी फ़िलहाल, और वो भी इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। उनका इस तरह का इस हिसाब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे, जिस पर्सन को मैंने काफ़ी टाइम से काफ़ी दुख पहुंचाया है, काफ़ी रिजेक्ट सा किया है, मजाक उड़ाया है कई बार, कैसे मैं अब उस पर्सन के साथ आँख उठा करके बात कर सकता हूँ, राइट? कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, इट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन को अब रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। अब उनको पता चल रहा है कि हाँ आप नाराज़ हैं उनसे, और वो जानते हैं कि वो आप जो नाराज़ हैं वो बिल्कुल सही नाराज़ हैं उनसे। ओके, आपको नाराज़ होना ही चाहिए,
सो आपको मनाने के लिए वो ज़रूर जतन करने वाले हैं इस बारे में, ओके। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन अब आपको याद कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक कर रहे हैं, आपके अपडेट्स चेक कर रहे हैं। ये पर्सन अब आपके लिए डेफिनेटली इमोशंस ला रहे हैं अपने मन में, ओके। इनके अंदर आपके लिए प्यार जन्म ले रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये ज़्यादा देर रुकने वाले नहीं हैं। दे आर वेरी इम्पेशेंट, ओके। बहुत ज़्यादा उतावले हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इनको बस आपके पास आना ही है। ये किसी भी तरह से वेट नहीं करना चाहते। और नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी बेसिकली किसी भी तरह से जल्दी आपके पास पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है दे ऑलरेडी बुक द टिकट्स एंड ऑल, जो भी उनके लिए ज़रूरी होगा वो सब वो कर चुके हों, ओके। सो यस, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है। वो क्यों आ रहे हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। नाइट ऑफ कप्स को देख के वो अपने इमोशन शेयर करने वाले हैं, आपको प्रपोज़ करने वाले हैं और आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनको शायद आड़े हाथों ले लें, तो यस वो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होकर के आ रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आउटकम। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ से मुझे अभी भी रिजेक्शन टाइप का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, इन्हीं को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन आप इन्हीं को ही रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर इनको ही इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आप इस पर्सन को इन्हीं की मेडिसिन टेस्ट कराना चाहते हैं, इन्हीं का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने भी आपको सेम वे में ट्रीट किया है, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया, आपके सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया है पास्ट में। सो अब आप इनको यही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, राइट। सो 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ एक इग्नोरेंस टाइप की मुझे दिखाई दे रही है कि आप इनके किसी भी स्टेप को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जैसे आप इनके लिए इंटरेस्टेड ही ना हो, इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सो अट्रैक्शन है एंड फोकस है। सो यस, आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फोकस करना चाहिए अपने ऊपर एंड अपने गोल्स के ऊपर। अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अट्रैक्शन है। आपका अट्रैक्शन डेफिनेटली इस पर्सन के टूवर्ड्स है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, नहीं तो आपके गोल्स और दूर जा सकते हैं आपसे, ओके। सो आप गोल के पास हैं, इसीलिए आपको ये सचेत किया जा रहा है कि ये पर्सन भी आपके लिए अट्रैक्टेड है, लेकिन आप अपने अट्रैक्शन में ये मत भूल जाना कि आपके गोल्स कुछ और हैं। तो फोकस कीजिए आप अपने ऊपर, ओके। एंड ये पर्सन अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा अगर आप ये पर्सन डिज़र्व करता है आपको तो, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। तो ये उन दोनों के ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर ये टैरो डेक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न का लिंक भी दिया हुआ है उससे भी परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।